कहीं गिराई जा रही है मूर्ति, कहीं गिर रहे हैं लोगों के मकान, कहीं पे जा रही बहुत सारी जानें तो कहीं पे लूटी जा रही दुकान। इन बातों से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग इतना उपद्रव मचा रहे हैं कि कानून तो गया ही गया, साथ में वहां पे लोग अपना नियंत्रण खो चुके हैं, लोग सोचने की क्षमता खो चुके हैं। जी हां, कितना गलत नहीं हो सकता जितना गलत वहां हो रहा। पंकज मेरे साथ मौजूद है, मैं हूं आशीष, और इस खास वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। पंकज, 1971 की वो कहानी बताइए कि आखिर बांग्लादेश में शेख हसीना की वो क्या सबसे बड़ी बात रही थी जब उनकी सरकार बन रही थी। 1971 में जब मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान को एक नया मुल्क घोषित किया गया जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और उसको 1972 में एक नया कानून के तहत एक आरक्षण प्रदान किया गया उन लोगों के लिए जो उस सेना में शहीद हो गए थे। सेना में शहीद हो गए, आजादी के लिए शहीद हो गए के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन शहीदों के परिवार के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का यानी 30% का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से वो बहुत चर्चा में भी आई थी। लेकिन हाल फिलहाल में अब क्या हो गया कि 2024 में उनकी सरकार गिर गई, या यूं कहूं कि गिराई गई, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश का माहौल है, हम 3 तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, आपको हैरानी होगी, और आजकल आप खबरों में भी पढ़ रहे हो, देख रहे होंगे कि भाई साहब वहां पे किसी का नियंत्रण ही नहीं है। वहां आर्मी भी अपना नियंत्रण खो चुकी है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता के लिए बहुत बड़ा एक दर्द बन चुका है कि वहां से लोग भागे कैसे। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके वहां पे अपने घर बनाए, जिन हिंदुओं की बात करूं तो जिन लोगों ने वहां पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, उन लोगों को सेकंड्स में जला दिया जा रहा है, उन लोगों के मकानों को जला दिया जा रहा है, वहां की भावनाओं को जला दिया जा रहा है। अगर इन तस्वीरों को देख के आपको हैरानी नहीं होती तो मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी तस्वीरें जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। बांग्लादेश का ये रूप शायद बहुत शहरों में, बहुत कंट्रीज में आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन बांग्लादेश में इस तरीके का उपद्रव आपने अभी तक नहीं देखा होगा। सरकार तो गई गई, इस वक्त शेख हसीना भारत में है और इसके आगे उनका क्या प्लान रहेगा किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री को भी जेल से आजाद कर दिया गया है। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं इस वक्त जो वहां पे चल रहा है। वहां के कैदी, जो जिन्हें आतंकवादी भी कहा जा रहा है, 500 से अधिक कैदी वहां से जेल से फरार हो चुके हैं। साथ ही साथ वहां की दुकानों को लूटा जा रहा है। वहां पे यूं समझिए जैसे महिलाएं अपनी इज्जत के लिए दर दर भटक रही हैं, छुप रही हैं, लोगों के घरों में भाग रही हैं, किसी तरीके से उनकी जान बच जाए। कब तक चलेगा ये? आखिर क्या हल निकलेगा, क्या कानून बनेगा, किसकी सरकार बनेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन उन सभी के साथ हमारी सहानुभूति है जो लोग बांग्लादेश में इस वक्त फंसे हुए हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हो रहे इस हादसे में हम सभी प्रे करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या ऐसा कहीं भी हो सकता है जहां पे सरकार में सिर्फ एक डिसीजन से तख्ता पलट हो गया? सिर्फ एक डिसीजन से तख्ता पलट हो गया, जहां पे शेख हसीना का सिर्फ एक डिसीजन था जो इतने दिन से लोग उनको इस्तीफा मांगने पे मजबूर कर रहे थे और आखिरकार उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। क्या वजह थी वो? क्या डिसीजन था पंकज जिसकी वजह से ये सारा तख्ता पलट हुआ है? जी हाँ, आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि उनका डिसीजन यही था कि वहाँ की जो जनता है वो नहीं चाहती है कि 30% जो कोटा है वो लगातार बना रहे, क्योंकि अब काफ़ी साल हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो बच्चे छात्र ये आंदोलन कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये कोटा समाप्त किया जाए और बाकी सारे बच्चों को मतलब कि अपने इक्वल रिजर्वेशन, हाँ, किसी के लिए भी रिजर्वेशन ना रहे। और मेरे हिसाब से 5% जो है बोल दिया गया कि सिर्फ 5% रहेगा, 30% से हटाकर 5% कर दिया गया था, जिसके बाद 2% जो है वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी है। तो टोटल 7% अभी वर्तमान में बना हुआ है। और मतलब कि ये तब हुआ है जब पहले हाई कोर्ट ने इसको पूरा रद्द कर दिया था। तो रद्द करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की, वो शेख हसीना जी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि ये कोटा निर्धारित बना रहे। तो इसको लेके और फिर जनता और भी ज़्यादा दिक्कत में आई और उन्होंने उग्र प्रदर्शन जारी की और उन्होंने यही लास्ट में कहा कि अब शेख हसीना जी को ही हटाना है, हमें मेन मकसद मेरा यही है।
और जिनके कुछ कारणों की वजह से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी सेफ्टी पे बनाई थी, वहां पे उनकी जान पे बनाई थी। जिस तरीके से दृश्य इस वक्त देखा जा रहा है, उनके घर को लूट लिया गया, एक एक सामान लेकर चले गए लोग, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके किचन में खा रहे हैं। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, इस वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि आखिरकार बांग्लादेश में क्या चल रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए अनफिल्टर्ड मंच को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हमको बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी और डिटेल्स में बताते रहेंगे।